एक गांव में 5 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो पांचों ही पूरे दिन ऐसे ही आवारागर्दी करते घूमते रहते थे। बस खाते और सो जाते और उनका कोई काम भी नहीं था। अरे भोलू, तुम हमारे साथ चलते हो क्या? तुम्हें मैंने कहा था ना कल कि हम पिकनिक मनाने जाएंगे जंगल में। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे थे? नहीं यार, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कल रात को मेरे पापा ने बहुत सारा काम मुझे सौंप दिया है। अगर मैं उनका काम नहीं करूँगा तो बहुत ज़्यादा मार भी पड़ेगी, इसीलिए तुम सब चले जाओ। उन चारों के लाख समझाने पर भी वह नहीं चला, इसलिए वे चारों ही पिकनिक मनाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वे उस गुफा में चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक उस पत्थर पर रखी किताब दिखाई देती है। अरे यार, ये कहीं वेद तो नहीं? क्योंकि वे 4 वेद मिल गए और ये 5वां तो नहीं है अब। हाँ यार, अगर ये 5वां वेद हुआ तो हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। हाँ यार, अगर तुम सही कह रहे हो तो मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ इस किताब को। सुनो दोस्तों, मैं एक जादुई किताब हूँ। अगर तुम्हें जो भी मांगना है वो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक बार ही मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। तुम मुझे अपने हाथ में ले लेकर अपनी इच्छा मांग सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे घर में बहुत सारा धन आ जाए। अब मुझे दो, मैं मांगता हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मेरे घर में बहुत सारी गेहूं आ जाए जो कि कभी खत्म ना हो। मेरे पापा के पास बहुत सारे खेत आ जाए जो कि उनसे कोई ना छीन पाए। मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी के पास जो दुकान है उन पे ग्राहकों की संख्या बढ़ जाए और उनकी दुकान के बाहर 3 बस आकर खड़ी हो जाए। फिर वे वहाँ से चले आते हैं और अपने घर आकर सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं और उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें शाबाशी देते हैं कि पहली बार उन्हें कोई अच्छा काम किया है। लेकिन उसी रात एक कांड हो जाता है। जब मुन्ना सो रहा था तो वह किताब उड़ती उड़ती आकर उसके सिर पर आकर जोर जोर से पीटने लगती है। मुन्ना बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी उसके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। अजी सुनते हो मुन्ना के पापा, ये कैसा पक्षी है जो कि हमारे मुन्ने को मार रहा है? बचाओ बचाओ। तभी मुन्ना के पापा उसे मारकर वहाँ से भगा देते हैं। अरे मुन्ना, ये कैसा पक्षी था जो कि तुम्हें सिर्फ मार रहा था? माँ, ये पक्षी नहीं, ये एक जादुई किताब थी। अन्नी अपने घर में सो रहा था, तभी उसकी खिड़की से वे किताब एंट्री ले लेती है। उसके घर में आते ही उसे जोर जोर से मारने लगती है। हनी बचाओ बचाओ बहुत ज्यादा चिल्लाता है। तभी उसके माता पिता आते हैं। तब तक वे बहुत ज्यादा पिटाई करके उसे हनी को बेहोश कर देती है और वहाँ से चली जाती। अगले दिन ये सारी बात उनके दोस्तों को पता चल जाती है। वे तीनों मिलकर उन सभी के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, लेकिन सभी बता तो रहे थे लेकिन जो बोल रहे थे वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा पिटाई करने से उनके मुंह हो चुका था। यार, इस मुन्ना को ही क्यों मारा? इसके माता पिता भी यहाँ थे, इसका घर भी गांव के सबसे बीच में आता है। लेकिन अगर पक्षी आता तो साइड वालों को भी तो मारता। ये सीधा इसके बीच में ही क्यों आया और सिर्फ एक को ही क्यों मार कर गया? इसका पता तो लगाना पड़ेगा कि ये पक्षी है या कोई और। अगले दिन जैसे ही रात होती है, गोली और मुक्की अपने घर जा रहे थे। तभी गोली के पीछे वे किताब हाथ धोकर पड़ जाती है। गोली दौड़ता दौड़ता भोलू के पास आता है और कहता है कि मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे वह जादुई किताब पड़ गई है और मुझे मारना चाहती है। तभी वह किताब आ जाती है और गोली को बहुत जोर जोर से मारने लगती है। तभी भोला कहती है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तभी भोला उस किताब को पकड़ता है और उसका लास्ट पेज फाड़ देता है, जिससे वह किताब जल जाती है।